ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨਵੇਂ ਖੁਲਾਸੇ। ਕਥਿਤ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਪਤਨੀ ਦੇ ਫਿਲਮੀ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਰੌਬਰੀ। ਕਈ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਤੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਪੈਸੇ। ਜੈਪੁਰ ਸੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕਕਾਰਾ ਕਰਕੇ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਐਂਟਰੀ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਜਤਾਇਆ ਕਰੜਾ ਇਤਰਾਜ਼। सिख कुड़ी नूं ककारा करके पेपर देण तो रोकण दी घटना दी जथेदार गड़गश दे वल्लों निंदा। कहा यह संविधान दी वड्डी उलंघना ते सिखां विरुद्ध नफरती वितकरा। अकाली दल ने भी घटना ते जताया सख्त एतराज। सुखबीर बादल ने राजस्थान दे मुख मंत्री तो मामले च दखल देण दी कीती मांग। तां हरसिमरत कौर बादल बोले मैं देश दी पार्लीमेंट च चुकांगी मुद्दा। हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर च भगदड़ दे नाल वड्डा हादसा। 6 श्रद्धालुओं की मौत, कई जख्मी। ऐतवार करके ज्यादा भीड़ होने करके वापरिया हादसा। अमृतसर च आधुनिक हथियारों सने 5 मुलजम काबू। AK-308 असॉल्ट राइफल, पिस्तौल ते कारतूसा सने ड्रग मनी बरामद। ISI दे नाल लिंक भी आए सामने। एशिया कप च भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच की तारीख के ऐलान ते सियासी बवाल। कांग्रेस ने जय शाह बहाने गृह मंत्री ते चुके सवाल। कहा जे बॉम्ब ते गालबत इकट्ठे नहीं चल सकते तां हुण क्यों हो रहा क्रिकेट। सत श्री अकाल जी, मैं हाँ सरबजोत कौर, न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करांगे ते गल करांगे इतिहास की सब तो वड्डी सोने की चोरी दी, गोल्ड हीस्ट दी ते अरबां दी चोरी दा हुण फिल्मी कनैक्शन सामने आया है। दस दे कि कनाडा दी सब तो वड्डी चोरी दे मामले च एक नवे खुलासा होया है, नवा ट्विस्ट आया है मामले च। पंजाबी फिल्म कनैक्शन हुण सामने आया। इतिहास दी सब तो वड्डी एक गोल्ड हीस्ट दसी जाती है, सोने की चोरी दसी जाती है। सोर्सेस के मुताबिक कथित मुलजम ने पत्नी दे फिल्मी करियर दे लई एक वड्डी रॉबरी की सी ते कई पंजाबी फिल्मां ते म्यूजिक वीडियोज ते उसने पैसे लगाने सी। मुलजम सिमरनप्रीत पनेसर ने पत्नी दी फिल्म दे लई एक पैसे खर्च भी कीते ते मुलजम सिमरनप्रीत पनेसर नूं हवाले जरिए ही दस कि 8.5 करोड़ रुपए मिले सी। मुलजम ने पत्नी प्रीति पनेसर दी पंजाबी फिल्म दे लई ये सारे पैसे खर्चे सी। फिल्म दे राही मुलजम दी पत्नी प्रीति पनेसर ने अपने फिल्मी करियर दी शुरुआत करी थी। फिल्म की शूटिंग भारत के लंडन च हुई सी। मेरे नाल मेरे से होगी शंकर आनंद फोन लाइन पे जुड़े हुए ने। शंकर, इस पूरे मामले में बड़ा खुलासा, पत्नी के फिल्मी करियर के लिए इतनी बड़ी रॉबरी की गई। जिस तरह से केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के द्वारा इस मामले में तफ्तीश की जा रही है और जिस तरह से कनाडा में मैनेजर रहे सिमरनप्रीत पनेसर और उससे जुड़े हुए कई अन्य लोगों से जो हवाला कनेक्शन जो निकल के सामने आया कि हवाला के जरिए काफी पैसे का लेन देन भी हुआ है और इस तरह के जो इनपुट्स मिले हैं, तो हमारे सूत्र बताते हैं कि इस मामले में ये भी जानकारी मिली है कि वो अपनी पत्नी को फिल्म में इंट्रोड्यूस करना चाहते थे, फिल्म में आगे बढ़ाना चाहता था। और इन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए जिस तरह से एक कहा जा सकता है कि उसने एक बड़े मामले को अंजाम दिया, तो इस मामले पे तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और इस मामले में पंजाब के कुछ फिल्म डायरेक्टर प्रोड्यूसर जो हैं वो भी जांच एजेंसी के रडार पे आ गए हैं, जिसके साथ में पनेसर का जो संबंध है वो खंगाला जा रहा है कि किन किन लोगों के साथ में उसके पैसों का संदिग्ध लेन देन हुआ है। तो इस मामले को भी जांचा और परखा जा रहा है। इसके साथ ही इस मामले में हवाला कारोबार का जिस तरह से संबंध सामने आया है, तो हवाला कारोबार से जुड़े हुए तमाम इनपुट्स को खंगाला जा रहा है कि वो कौन कौन से लोग हैं जो उस हवाला कारोबार में लिप्त थे और किन किन लोगों को करोड़ रुपये दिए गए हैं। हालांकि जो आरोपी पनेसर है उसकी पत्नी फिल्म में सीधे तौर पे एंट्री नहीं कर पाई, लेकिन जिस तरह से उसका नाम सामने आया है, तो इस मामले पर अब जल्द ही उनसे भी इस मामले में पूछताछ की जा सकती है। और कहा जा सकता है कि इस मामले में तफ्तीश का दायरा कई पंजाबी फिल्मों के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और एक्टर तक भी जा सकता है। शंकर, तो ये कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े जितने भी डायरेक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, एक्टर्स हैं, उन पे भी गाज गिर सकती है, उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। निश्चित तौर पे आपने सही कहा है कि कई फिल्म डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स और एक्टर्स पर इसकी लगाम जो है वो लगाई जा सकती है और इस मामले में तफ्तीश के लिए जल्द ही कई लोगों को पूछताछ का समन भेजा जाएगा। और जिस तरह से कनाडा के इतिहास में सबसे बड़ा गोल्ड रॉबरी का जो मामला आया था साल 2023 में अप्रैल में वो उसको अंजाम दिया गया था और ज्यूरिख में उड़ान भरने वाले जिस तरह से देखा जाए कि एक विमान में काम करने वाले जो शख्स का जो कनेक्शन सामने आया और तकरीबन 400 किलो गोल्ड बार और उसके साथ साथ
$2.5 मिलियन का जो फॉरेन करेंसी चोरी हुआ था, उस मामले में जिस तरह से इस आरोपी का नाम सामने आया था, तो इस मामले में हालांकि तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और इस मामले में जांच की कड़ियों को तलाशने के दौरान में अब करोड़ रुपए वो जो ट्रांजेक्शन हुए हैं, जो लेन देन हुए हैं, उस मामले को भी खंगाला जा रहा है। जी जी, चले बहुत बहुत शुक्रिया शंकर हमें पूरी जानकारी देने ਲਈ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਸ ਨੂੰ 골ਡ ਹੀਸਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਫਿਲਮੀ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਰੋਬਰੀ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਅਰਬਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਲ 2023 ਦਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ 골ਡ ਹੀਸਟ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚੋਰੀ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ? 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਨੂੰ ਟੋਰਾਂਟੋ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਇਹ ਲੁੱਟ ਹੋਈ ਸੀ, ਰੋਬਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। 6600 ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਕਾਰਗੋ ਕੰਪਾਊਂਡ 'ਚ ਸੋਨਾ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਲੁਟੇਰੇ ਜਾਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਸੋਨਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ। ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 20 ਮਿਲੀਅਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ 'ਚ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 12 ਅਰਬ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਰਬਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ? 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਨੂੰ ਟੋਰਾਂਟੋ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਲੁੱਟ ਹੋਈ ਸੀ। 6600 ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਚੋਰੀ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਕਾਰਗੋ ਕੰਪਾਊਂਡ 'ਚ ਇਸ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੁਟੇਰੇ ਜਾਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਸੋਨਾ ਲੈ ਗਏ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ 골ਡ ਹੀਸਟ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚੋਰੀ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 20 ਮਿਲੀਅਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਫਿਲਮੀ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਲਈ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਰੋਬਰੀ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ, ਲਾਈਵ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਨੋਜ, ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 골ਡ ਹੀਸਟ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ 골ਡ ਹੀਸਟ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਫਿਲਮੀ ਕੈਰੀਅਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਰੋਬਰੀ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। बिल्कुल सरबजोत, जिदा तुसी भी जिक्र कर रहे हो और मेरे सहयोगी वालों भी जानकारी दी गई है क्योंकि 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੋਰੀ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨਪ੍ਰੀਤ ਜਿਹੜਾ ਪਨੇਸਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਾਫੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਗੋ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਤੌਰ ਮੈਨੇਜਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 69 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਨੇਸਰ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਡਿਵਾਈਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਦਾ ਆਪਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਸਰਬਜੋਤ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੀ ਪੂਰੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਨੇਸਰ ਦੀ ਇਹਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਪੁਆਇੰਟ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਨੇਸਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਦੂਜਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੈਸਾ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਰੀਬ 8.5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਥਰੂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਇਹਨੇ ਲਾਇਆ ਕਿੱਥੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਥੇ ਸੈਕਟਰ 69 ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੈਕਟਰ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸਨੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਕੇ ਇਸਨੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਕਾਨ ਲਿੱਤਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਸੈਕਟਰ 69 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 1.5 ਤੋਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੋਰਸੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪੈਸਾ ਉੱਥੋਂ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਫ ਹੈ ਪ੍ਰੀਤੀ ਕੌਰ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਰਵ ਮਿਸ ਇੰਡੀਆ ਯੁਗਾਂਡਾ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੰਜਾਬੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵੀਜ਼ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਪੈਸੇ ਲਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੈਸਾ ਲਾਇਆ ਵੀ ਗਿਆ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਫ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਐਕਟਰੈਸ ਉੱਥੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਪੈਸਾ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਸੋਰਸਿਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਈਆਂ, ਕਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਇਨਵੈਸਟ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਸੋਰਸਿਸ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਕਈ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪਨੇਸਰ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਸਾ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਔਰ ਕਿਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕਰਾਇਆ, ਕੌਣ ਇਹਦੇ ਪਨੇਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਏਟਰ ਸੀਗਾ, ਕਿਹੜੀ ਫਿਲਮ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ,
ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕਿਹੜੀ ਮੂਵੀ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਜੇ ਕੋਈ मूवी या किसी तरह की लॉन्च नहीं हुई है, जी जानकारी सोर्सेज दे रहे हैं, लेकिन ये पूरी तैयारी सी और हवाला दे थ्रू जो पैसा आया है। क्योंकि देखो 2023 अप्रैल दे विच जिहड़ी चोरी हुई सी, सब तो वड्डी चोरी दुनिया की सब तो वड्डी चोरी हुई सी और उस तो बाद लगातार एजेंसियां वल्लों इहदे विच काम किया जा रहा सीगा और 8 तो 10 लोगों की इहदे विच इन्वॉल्वमेंट सामने आई सी। हालांकि बीते दिनां जिहड़ी एजेंसियां वल्लों इहदे विच रेड की गई सी पनेसर दे घर जिहड़ा किराए ते रहिंदा सैक्टर 69 दे विच और उन्हां दे जिहड़े मकान मालिक है उन्हां नाल भी असीं गलबात कीती है। उन्हां दा बड़ा क्लीयर कहना सीगा कि अज तक सानू नहीं पता सीगा कि इस तरह की इन्वॉल्वमेंट या इस तरह की इन्वॉल्वमेंट च पनेसर रहा है, क्योंकि कदे शो ही नहीं होया, किसी तरह की कोई गलबात नहीं करता सी, ना ही किसी पड़ोसिया दे नाल कोई ज्यादा तालमेल रखता सीगा, ना ओ ना उदी वाइफ। बहुत ही बड़े ही चुपचाप आना चुपचाप चले जाना। ट्रांजैक्शंस हुईयां ने कि हुण जांच एजेंसी दे वल्लों जो भी ट्रांजैक्शंस हुईयां ने हवाला कारोबार दे नाल जुड़े इनपुट्स उन्हां नूं भी खंगालिया जाएगा। देखो बिल्कुल, क्योंकि इहदे विच जिहड़ी एजेंसियां वल्लों इन्वेस्टिगेशन की गई है, जिहड़े अकाउंट्स इहदे अकाउंट दे पूरा इन्वेस्टिगेट की गई है, एक पूरी लिस्ट तैयार की गई है कि कितना पैसा कित्थे गया है, कितना पैसा कित्थे इन्वेस्ट होया है, किहदे कोल गया है। और इसे करके जिहड़े सोर्सेज वालों जानकारी दी गई है, यही जानकारी मिली है कि पंजाबी मूवीज या म्यूजिक जिहड़ी एल्बम हुंदी है पंजाबी उहदे विच ज्यादा तो ज्यादा इन्वेस्ट किया गया है और उसनूं लैके जिहड़ी भी डिटेल एजेंसियां कोलों पहुंची है और हुण एक लिस्ट तैयार की जा रही है। जिहड़े सोर्सेज सानूं जानकारी दे रहे हैं कि एक पूरी लिस्ट तैयार की जा रही है कि कितना करोड़ किन्ने लख किसनों दिते गए ने, किस नां ते इन्वेस्ट किया गया है, किहड़ी मूवी ते इन्वेस्ट किया गया है, किहड़ी एल्बम ते इन्वेस्ट करन दी तैयारी सी और अपनी वाइफ नूं बतौर मेन एक्ट्रेस लाण दी तैयारी की जा रही सी और पूरी तैयारी हो भी चुकी सी। जिहड़ी जानकारी सामने आ रही है, देखो इहदे विच लगातार एजेंसियां तां लगी हुई सी, लगातार इहदे विच जिहड़ी सब तो वड्डी चोरी सी और पनेसर दा इहदे विच इल्जाम सीगे कि इहदी इन्वॉल्वमेंट रही है, क्योंकि कार्गो दा उत्थे दा एम्पलॉय भी रहा है और किस तरह ये चोरी की गई, एक पूरा प्लान तरीके दे नाल इस चोरी दी वारदात नूं अंजाम देण तो बाद सारे उत्थों फरार हो गए सी और उस तो बाद ये अचानक उत्थों गायब हो जाते हैं। हालांकि हुण वो पैसा हवाला दे थ्रू आगे गया, आगे तो आगे किदे कोल गया, हुण इहदे कोल आया तां इन्हां ने किथे इन्वेस्ट किया, किदे कोल इन्वेस्ट किया, किथे इन्वेस्ट किया, ये सारी एक लिस्ट जिहड़ी है वो तैयार की गई है। हुण जानकारी जिहड़ी सामने आ रही है कि पनेसर वल्लों ये पैसा जिहड़ा है वो किथे इन्वेस्ट किया गया सीगा, यानी कि म्यूजिक इंडस्ट्री दे विच पैसा इन्वेस्ट किया गया, पंजाबी मूवीज दे विच इन्वेस्ट किया गया, किहड़ी फिल्मां दे डायरैक्टरां दे नाल संबंध सीगे, कि मेडिएटर कौन सीगा, क्योंकि इहदे विच दस्सिया जा रहा है, जिहड़े सोर्सेज सानूं जानकारी दे रहे हैं कि मेडिएटर भी ने, यानी कि डायरैक्टर ते पनेसर दे विच किते कोई मीडिएटर भी ने जिन्हां दे थ्रू ये आगे उन्हां दे नाल मिल के इन्हां ने पूरा एक प्लान किया और पैसा इन्वेस्ट करन दी गलबात भी की है और पैसा इन्वेस्ट भी किया गया है। हालांकि हुण पॉइंट टू पॉइंट इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और बहुत ही जल्द जिहड़े सोर्सेज सानूं जानकारी दे रहे हैं कि बहुत ही जल्द कई नामी प्रोड्यूसर ते डायरैक्टर्स नूं बुला के पुछगिछ की जाएगी, उन्हां दी पूरी लिस्ट मंगाई जाएगी, कितना पैसा इन्वेस्ट किया गया, किदे थ्रू दिता गया और ये सारा जिहड़ा हैगा मतलब किस तरह का इन्हां दा इन्वेस्टमेंट दा तरीका सीगा और की कह के पनेसर वल्लों ये पूरा इन्वेस्ट किया गया। ये सारी चीज़ां नूं लैके हुण एजेंसियां वल्लों लगातार इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। जी जी चलो बहुत बहुत शुक्रिया मनु सानू पूरी जानकारी देने लई ते हुण तक दी सब तो वड्डी गोल्ड हीज इस नूं कहा जाता है, क्योंकि अरबा रुपए दियां जो सोने दियां इट्टां ने टोरंटो एयरपोर्ट तो चोरी कीतियां गईयां सी ते हुण इस पूरे मामले च वड्डे खुलासे हो रहे हैं कि मुलजम ने एडी वड्डी रॉबरी नूं इस करके अंजाम दिता क्योंकि अपनी पत्नी दे फिल्मी करियर नूं कितना किते बूस्ट करना चाहुंदा सी। हुण आने वाले दिनों कई पंजाबी मूवी इंडस्ट्री नाल जुड़े जो डायरैक्टर्स ने प्रोड्यूसर्स ने उन्हां ते भी गाज दिख सकती है। सुल्तानपुर लोधी च नशे ने एक नौजवान की जान ले ली। दस के नशे की ओवरडोज के करके इस नौजवान की मौत हो गई है। पिंड रामपुर जगीर के 18 साल आकाश की वजों इसकी पहचान हुई है। पिछले 2 साल तो नशे का आदी सी आकाश के परिवार ने प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन भी किया। नशा वेचण वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग परिवारक मैंबरों के वलों की जा रही है। हालांकि पंजाब सरकार ने नशे विरुद्ध एक वड्डे पद्धर से मुहिम भी की हुई है, पर इसके बावजूद भी अजे खबर सामने आंदियां ने। फाइल तस्वीर इस नौजवान की तुसीं देख पा रहे हो। मृतक की नशे की ओवरडोज ने इस नौजवान की जान ले ली।
ਪਿੰਡ ਰਾਮਪੁਰ ਜਗੀਰ ਦੇ 18 ਸਾਲਾ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਜੋਂ ਇਸ ਦੀ ਮੌਤ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਆਦੀ ਸੀ। ਆਕਾਸ਼ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ, ਨਾਲੇ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਜੋ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੇ, ਨਸ਼ਾ ਜੋ ਵੇਚਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। पार्लियामेंट का मॉनसून सैशन लगातार जारी है। कल लोकसभा च ऑपरेशन सिंदूर ते चर्चा की जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चर्चा की शुरुआत की। लोकसभा 16 घंटे तक ऑपरेशन सिंदूर ते चर्चा होगी, डिस्कशन होगी। पीएम नरेंद्र मोदी चर्चा शामिल होंगे। दोपहर 12 बजे चर्चा की शुरुआत की जाएगी। विरोधियों के वालों लगातार मांग की जा रही है कि ऑपरेशन सिंदूर ते चर्चा की जाए। हाल फिलहाल जो पीएम नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन गए थे, उन्होंने 2 दिनों का उत्थे दौरा से, उस तो बाद मालदीव्स भी गए थे, पर हुण भारत पर चुके ने ते कल यानी कि सोमवार को ऑपरेशन सिंदूर ते चर्चा की जाएगी।